इसको एक ब्रह्म का दिन भी कहते हैं। उतने ही दिन का फिर प्रलय होता है। उतने ही दिन का प्रलय होता है। तो एक आलसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, भगवान इस सृष्टि को ना बनाता आराम से, वो भी रहता, हम भी आराम से रहते, तो क्या जरूरत थी। तो उसने कहा, भाई आराम से के रहने की बात क्या है। बोले दुनिया में तो दुख ही दुख है। तो वो कहते हैं, जब परमात्मा ने इस दुनिया को बनाया, बना करके इसमें सब इसको बरत रहे हैं, तो इसमें सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है, पहले ये बताओ। सुख ज्यादा है, ठीक है ना। दुख जो मिलते हैं वो अपने कर्मों के फल से मिलते हैं। परमात्मा तो सबको सुखी ही रखता है और सुखी ही देता है। जीव कितने से कितना बुरा कर्म कर ले, मनुष्य कर्म योनि है, मनुष्य कितना भी बुरा कर्म कर ले, परंतु परमात्मा फिर भी उसको योनि में तो परिवर्तित कर देता है। जैसे किसी ने बहुत ही गंदे काम किए अपने मनुष्य जीवन में, तो परमात्मा ने उसको सुअर बना दिया। सुअर अपने जगह सुख है उसको आप कहो भी रसगुल्ले मिठाई खाए, आगे नहीं खाएगा, मतलब मुझको तो वही बढ़िया लगती है ना। उसको कोई सफाई में रहे नहीं रहेगा, उसको तो गंदगी पसंद है, ठीक है ना। तो परमात्मा ने दंड तो दिया जीवों को, परंतु उसका महसूस नहीं होने दिया, ठीक है ना जी। कोई सर्प योनि में गया, कोई गधे की योनि में गया, गधा अपनी, सब जीव अपनी अपनी जगह आनंद में सुख में है, मतलब है। हाँ, सुख में जितने भी जीव हैं, हाँ सब अपनी जगह सुख में है। तो परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया सुखी रहने के लिए। हाँ, मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उसको सबको मुझे विचारना है, चिंतन करना है। ये सब आएगा हमारे संस्कारों से। हमारे सबसे पहले कहा ऋषियों ने, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद है। सबसे पहले जिसकी माता विदुषी होगी, धार्मिक होगी, वो बच्चे का निर्माण जितना कर देती है, आचार्य गुरु मिलके, पिता मिलके इतना निर्माण नहीं कर सकते। तो सबसे पहले माता का विदुषी होना, हमारे ऋषियों ने कहा माता को बहुत समझदार होना चाहिए, विदुषी होना चाहिए, अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दे सके। उसके बाद पिता को भी अच्छा होना चाहिए। कहा कि माता अच्छी हुई, पिता और गुरु अच्छे ना होए तो फिर भी जीवन बेकार हो जाएगा। माता अच्छी हो, फिर पिता अच्छा हो। 5 साल तक तो माँ ही उनको रखती है, पालन पोषण करती है। उसके बाद में पिता के अधिकार में आ जाता है बच्चा जो है, और उसके बाद में फिर गुरु के अधिकार में आ जाता है। तो वेद में एक मंत्र आया बड़ा सुंदर, और वहाँ पर कहते हैं कि जो पिता है वो अनुवर्ती होना चाहिए, पुत्र को पिता का अनुवर्ती होना चाहिए। मंत्र क्या है? अनुवर्त है पिता पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, जाया पत्ते मधुमतिम वाचम मत्तु शांतिवान। अनुवर्त है पिता पुत्रो, कह रहे हैं कि पुत्र को पिता का अनुवर्ती अनुकरण करने वाला होना चाहिए। तो व्रति शब्द कहाँ है? व्रति। तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि पुत्र तो पिता का अनुवर्ती होता ही है। एक पिता घर के अंदर बीड़ी पीता है, हुक्का है, शराब पीता है, तो बच्चे का स्वभाव ये है, जब बच्चा होता है, अनजान होता है, कि जो मेरे बड़े कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वही मुझे करना चाहिए, और वो करेगा, वही मानेगा नहीं। पिता घर पर नहीं है, बीड़ी पिया, उसने ठूंठे डाल दिए इतने इतने, और वो चला गया बाहर, बोतल की शराब की बोतल पी और खाली डाल दी, तो वो बीड़ी के ठूंठे उठा के बच्चे पीते हैं जब 8-10 साल के हो जाते हैं। शराब का बोतल ऐसे लेके करेंगे एक्शन जो बाप ने किया था। शराब नहीं होगी तो पानी डाल के उसको पिएगा, फिर वही एक्शन करेगा जो मेरे बाप रात को कर रहे थे।
तो इसलिए क्या कहा, पिता को पहले व्रती होना चाहिए, व्रतों का संकल्प धारण करने वाला होना चाहिए। पिता घर में नित्य प्रति बैठ के अपने सुबह शाम नहा धो के भगवान का भजन करेगा तो बच्चे भी ऐसे ही करेंगे, और पिता जो हवन करेगा तो बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। एक परिवार में मैं गया, मैंने हवन करवाया, तो उसमें मैं 1-2 महीने बाद फिर गया, छोटा बच्चा था बिल्कुल, तो अपनी दादी अम्मा से कहता, अम्मा जी वो स्वाहा स्वाहा, स्वाहा वाले आ गए। तो ये तो करेगा ना, तो इसलिए कहा है कि मातृमान पितृमान आचार्यवान, फिर गुरु भी ऐसे ही होने चाहिए। माता पिता बहुत अच्छे हैं, गुरु अच्छा नहीं मिला तो फिर भी गड़बड़ है। जब 3 गुरु हमको, माता सबसे बड़ी गुरु बताई, पिता बताया, फिर बताया आचार्य, मास्टर, गुरु, 3 सबसे अच्छे मिल गए तो फिर दुनिया में कोई उसको बिगाड़ नहीं सकता। ये वेद का मंत्र कह रहा है, वेद का मंत्र। हाँ, व्रती माने संकल्पों को धारण करने वाला। मैं प्रातःकाल 4 बजे उठूंगा, शौचादि से निवृत्त होकर के व्यायाम करूंगा, भगवान का भजन करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे घर के अंदर जो कमाई आएगी मैं उसको कुछ अपना अंश धर्म में भी लगाऊंगा, देवताओं की पूजा में लगाऊंगा, मेरे घर के अंदर झूठ की कमाई नहीं आनी चाहिए, है ना। ऐसे ये सब संकल्प हैं। हाँ, इनको धारण करना जरूरी हमें अपनी अच्छी संतान बनाने के लिए, ठीक है ना जी। तो ये कहा, जो हम सुखी रहना चाहते हैं अपनी संतान को भी सुखी रखना चाहिए। दूसरी बात, बुढ़ापे में हम सुख देखना चाहते हैं, मैं बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दूंगा तो बुढ़ापे में मेरी सेवा नहीं करेगा कोई। दूसरी बात, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की, ये तो मैंने सोचा कि बच्चे को इंजीनियर बनाऊं, प्रोफेसर बनाऊं, लेक्चरर बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं, पढ़ा दिया लिखा दिया, कॉन्वेंट स्कूल में पैसा खूब खर्च किया, पढ़ लिख करके वो विदेश में चला गया, तो फिर देश में आने की उसे इच्छा नहीं होती है। तो कहाँ ये रेगिस्तान मारवाड़, कहाँ